मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, वीडियो सॉफ्टवेयर की लिस्ट देख रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मेरे दिल की धड़कन तेज कर दे। आखिरकार मैंने एक अच्छी हॉरर मूवी चुन ली। मैं इसे देखने के लिए तैयार हूँ। आजकल की ज्यादातर हॉरर फिल्में बहुत नकली और जबरदस्ती की लगती हैं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन ये वाली अलग है। ये एक सूडो रिकॉर्डेड जैसे असली रिकॉर्डिंग हो फिल्म है। मुझे ऐसी फिल्में बहुत पसंद हैं। ये मुझे ज्यादा असली महसूस होती हैं। मैं आधी फिल्म तक पूरी तरह इसमें डूब चुका था। तभी अचानक मेरी नजर फोन पर गई। एक मैसेज आया था। मुझे लगा किसी दोस्त का होगा। मैंने क्लिक किया तो पता चला कि वो वीडियो ऐप का नोटिफिकेशन था। उसने मुझे पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा। मैंने लिंक पर क्लिक किया और स्टेप बाय स्टेप पासवर्ड रीसेट कर दिया। स्क्रीन पर रीसेट सक्सेसफुल का मैसेज आया। मैंने फोन नीचे रखा और फिर से फिल्म देखने लगा, लेकिन कुछ ही देर में मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। ये डर फिल्म की वजह से नहीं था। मैंने सैकड़ों हॉरर फिल्में देखी हैं। 1930 के दशक की ड्रैकुला, घोस्टबस्टर्स, द शाइनिंग, साइलेंट गोयोंग तक, लेकिन ऐसा एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ। ये ख्याल ही बेवकूफी भरा था। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ देखा। मन में डर भी था और उम्मीद भी कि कहीं कोई कातिल खड़ा ना हो, लेकिन दरवाजा खाली था। मैंने सिर हिलाया। मैंने खुद से कहा कि ये सिर्फ फिल्म का असर है, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। मैंने फिल्म रोक दी और उठकर खिड़कियों के सारे लॉक चेक किए। मुझे पता था कि सब बंद है, फिर भी मैंने दोबारा देखा। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बेवजह डर रहा हूँ। फिर मैंने तय किया कि फिल्म खत्म करूंगा। जैसे ही एंड क्रेडिट्स शुरू हुए, अचानक खिड़की के बाहर आवाज आई। मैं तुरंत मुड़ा, धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैंने सोचा ये बाहर के आवारा कुत्ते या बिल्ली होंगे जो कूड़ेदान गिरा रहे होंगे, लेकिन जब मैंने देखा कूड़ेदान बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं गिरा था। तभी मेरी नजर पड़ोसी के घर के पास एक अजीब सी परछाई पर गई। मैं उसे कुछ मिनट तक घूरता रहा। अचानक वो परछाई हिली। वो बहुत बड़ी थी, कोई छोटा जानवर नहीं हो सकता था। चांदनी में मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वहीं जड़ हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर वो परछाई मुड़ी और सीधे मेरी तरफ देखने लगी। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन शायद उसने मास्क पहना हुआ था। मैं उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रहा है। मेरा दिमाग खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर मानने को तैयार नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ आने लगा और करीब और करीब। मेरा दिल जैसे फटने वाला था। खून नसों में तेज दौड़ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि काश ये सपना हो। मैं खुद से कह रहा था, सो जा, उठेगा तो सब ठीक होगा। लेकिन शरीर मेरी नहीं सुन रहा था। वो परछाई खिड़की तक आ गई। अचानक मैंने उसका चेहरा साफ देखा। उसने कोई मास्क नहीं पहना था। उसका चेहरा विकृत था, इंसान जैसा नहीं लग रहा था। आंखें टेढ़ी मेढ़ी थीं, चेहरे पर मांस उभरा हुआ था और उसके होंठों पर एक अजीब बीमार सी मुस्कान थी। मैं सुन्न हो गया। उसने हाथ उठाया। मैंने साफ देखा, उसके हाथ में एक हथियार था। वो एक दरांती सिकल थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन ठोकर खाकर गिर गया। वो आदमी खिड़की के पास खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। दरांती हवा में थी। मैं किसी तरह उठा और दरवाजे की तरफ भागा। उसे खोलकर किचन में गया। चाहे ये सपना हो या हकीकत, मुझे हथियार चाहिए था। मैंने दराज खोली और एक छोटा सा किचन नाइफ उठा लिया। तभी खिड़की पर खरोंचने की आवाज आने लगी। ठक ठक। आवाज डरावनी और भारी थी। मैंने चारों तरफ देखा। मैं रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो मुझसे दुगना बड़ा था और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो हथियार चलाना जानता है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी खिड़की पर खरोंचने की आवाज अचानक बंद हो गई। मैं हिला भी नहीं, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। क्या वो चला गया? अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैंने खुद से कहा, शांत रहो, शांत रहो। दरवाजे पर धमाके और तेज होने लगे, जैसे कोई लात मार रहा हो। तभी मुझे याद आया, फोन। मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। मैं तुरंत बेडरूम की तरफ भागा फोन लेने के लिए, लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार हमला हुआ। वो अंदर आ चुका था। उसने मेरी शर्ट पकड़ ली। दरांती की धार मेरी त्वचा को चीर गई। मैं दर्द से चिल्लाया। उसने मुझे एक हाथ से उठाकर दीवार पर दे मारा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आंखों में लालच था।
मैं रोते हुए उससे रहम की भीख मांग रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। उसने फिर से दरांती उठाई। मैं मरने वाला था। मैंने आंखें बंद कर लीं। तभी एक आवाज आई, तुम्हें लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका चेहरा मेरे बहुत पास था। तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, मैंने तुम्हारा फोन हैक किया, तुम्हारा लोकेशन और आईपी एड्रेस पता करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। खेल अभी शुरू हुआ है। उसने फिर से दरांती उठाई। इस बार वार मेरे चेहरे पर हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, फिल्म के एंड क्रेडिट्स अभी भी चल रहे थे। मैं सो गया था। ये कैसा सपना था? मैं धीरे धीरे उठा और खिड़की की तरफ गया, लेकिन अगले ही पल मेरा दिल पूरी तरह डूब गया। खिड़की पर एक कट का निशान था, जैसे किसी ने उसे चाकू से काटा हो।